चलिए, तो आज का टॉपिक है आपके संस्कृत की 9वीं पाठ यानी कि स्वामी दयानंद। ठीक है, चलिए देखते हैं। स्वामी दयानंद सरस्वती जो एक बहुत बड़े सुधारक के रूप में हमारे सामने आए। जिस समय पूरा भारत जो है वह अशिक्षा और अंधविश्वास और रूढ़िवादिता से अंधकार में डूबा हुआ था, उसी समय ज्योतिपुंज के रूप में दयानंद सरस्वती का जन्म हुआ। स्वामी दयानंद ने हिंदू धर्म को एक बहुत बड़ा और बहुत नया मोड़ दिया। उनके 100 उपदेशों से हिंदू समाज में नई चेतना का संचार हुआ। स्वामी दयानंद सरस्वती की जो जन्म है वह 12 फरवरी 1824 ईस्वी को गुजरात के टंकारा नामक स्थान पर हुआ। इनके पिता अंबा शंकर शिव के बहुत बड़े उपासक थे वो, अतः उन्होंने अपने पुत्र का नाम मूल शंकर रखा था क्योंकि वह शिव के बहुत बड़े उपासक थे। उनकी प्रारंभिक शिक्षा जो है वह संस्कृत भाषा में घर पर ही हुई। उन्होंने 12 वर्ष की उम्र तक संस्कृत का अच्छा ज्ञान प्राप्त कर लिया था। स्वामी दयानंद ने समाज से जातिवाद रूपी विषमता, छुआछूत, धर्म कार्यों में दिखावापन, स्त्रियों की अशिक्षा, विधवाओं की दयनीय स्थिति, शिक्षा की कमी आदि दोषों को दूर करने का प्रयास किया। ठीक है, समाज सुधारक होने के साथ साथ ही दयानंद सरस्वती ने अंग्रेजों के खिलाफ कई अभियान चलाए। भारत भारतवासियों का है यह कहने का साहस सिर्फ उन्होंने ही किया। स्वामी दयानंद की स्वराज का जो नारा जो दिया था, जिसे बाद में बाल गंगाधर तिलक ने अपनाया था। जैसा कि एक नारा था कि स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर ही रहूँगा, कुछ इस तरीके से मॉडिफाई करके स्वामी दयानंद सरस्वती ने पहले दिया था। उसके बाद जो है बाल गंगाधर तिलक ने इसको बनाया था। चलिए आगे बढ़ते हैं। महर्षि जो दयानंद थे वह 1875 में मुंबई एक आर्य समाज की स्थापना किया था। संसार का उपकार करना इस समाज का मुख्य उद्देश्य है। उन्होंने वेदों की ओर लौटो और नारा दिया था। उनकी रचनाओं में सत्यार्थ प्रकाश प्रसिद्ध है, बहुत बड़ी रचना उनकी एक सत्यार्थ प्रकाश। स्वामी दयानंद के बारे में महापुरुषों में विचार उनकी महानता को इंगित करता है। डॉक्टर भगवान दास ने कहा था कि स्वामी दयानंद ही पुनर्जागरण के मुख्य निर्माता थे। सरदार पटेल के अनुसार भारत की स्वतंत्रता की नींव वास्तव में स्वामी दयानंद ने ही डाली थी। नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने आधुनिक भारत का आद्य निर्माता माना। स्वामी दयानंद ने प्राचीन शिक्षा में दोषों को दिखाकर नवीन शिक्षा पद्धति के लोगों के सामने रखा था। उनके अनुयायी द्वारा डीएवी जो कि दयानंद एंग्लो वैदिक विद्यालय के समूहों का आरंभ किया गया। वर्तमान शिक्षा पद्धति एवं समाज के बदलाव में दयानंद तथा आर्य समाज का बहुत बड़ा जो योगदान है और उनका योगदान सर्वदा स्मरणीय है। 30 अक्टूबर 1883 में दीपावली के दिन स्वामी दयानंद जी का अजमेर में देहावसान हो गया। चलिए अब हम कथा को जानते हैं। कथा क्या है आपके पाठ्यपुस्तक में? आधुनिक भारते समाजस्य शिक्षायाश्च महान उद्धारकः स्वामी दयानंद, यानी कि आधुनिक भारत के समाज और शिक्षा के महान सुधारक स्वामी दयानंद हैं। आर्य समाज नामक संस्थाया संस्थापनेन एतस्य प्रभूतं योगदानं भारतीय समाजे गृह्यते। भारतवर्षे राष्ट्रीयतायाः बोधोऽपि अस्य कार्यविशेषः समाजे अनेकाः दूषिताः प्रथा खण्डयित्वा शुद्धतत्त्वज्ञानस्य प्रचारं दयानन्दः अकरोत्। अयं पाठः स्वामिनो दयानन्दस्य परिचयं तस्य समाजोद्धारेण योगदानं च निरूपति। हम लोग इस पाठ में उनके जो है परिचय को तथा समाज के उद्धार में क्या उनका योगदान रहा है उसके बारे में जानेंगे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। स्वामिनः जन्म गुजरात प्रदेशस्य टंकारा नामके ग्रामे 1824 वर्षे अभूवत, यानी कहने का मतलब है उनका जन्म जो हुआ, जैसा कि मैं आपको पहले ही सारांश जैसा था उसको पढ़ के बता दिया हूँ। और ये जो इसकी जो पीडीएफ है वो भी आपको मिल जाएगी। लिंक जो है हम डिस्क्रिप्शन में उसका दे देंगे, आप लोग वहाँ से इस पीडीएफ को देख सकते हैं। ठीक है ना। बालकस्य तस् नाम मूलशंकर इति कृतम, बालक का जो नाम है वो मूलशंकर रखा गया, यानी कि स्वामी दयानंद का नाम जो है वो मूलशंकर रखा गया, बाद में बदलकर वो दयानंद हुआ। चलिए आगे जानते हैं। संस्कृत शिक्षया एवाध्यानस्य प्रारंभ हो जाता है, यानी कि उस समय संस्कृत शिक्षा का बड़ा ये था। और वो जिस परिवार में जन्म लिए थे कर्मकांड परिवारे तादृशैव व्यवस्था तानादिमन, यानी कि उनका जो जन्म जो है वह कर्मकांड परिवार में, उसका एक प्रधान परिवार था, वैसे ही उस समय की जो व्यवस्थाएं थी। ठीक है ना। मूलशंकरस्य कृते शिवरात्रि महापर्वम उद्बोधकम जातम, मूलशंकर की जो उद्बोधक क्षमता है वह महाशिवरात्रि पर्व से ही जागृत हुई। देखिए क्या हुआ था उस रात्रि को। रात्रि जागरण काले मूलशंकरेण नाम, रात्रि जागरण काल में मूलशंकर ने
दृष्ट देखा यत शंकरस्य वस्तुतः विग्रहमारुह्य मूषका विग्रहाप्यर्तानि द्रव्याणि भक्ष्यन्ति। यानी कि देखा कि शंकर का जो अथी है उस पे मूल शंकर ने देखा कि शंकर जी का जो ये क्या बोलते हैं प्रतिमा है उस पर एक मूषक यानी कि चूहा चढ़ कर के पूरे भक्षण कर रहा है जो उन पर अर्पित किया गया था, जो उन पर चढ़ाया गया था। मूल शंकरो चिंतयत यत विग्रहो यंकिं किंचित करः। यानी कि वस्तुतः देवः प्रतिमायाम नास्ति। यानी कि वह उस समय से जो प्रतिमा जो है प्रतिमा को मानना छोड़ दिए। रात्रि जागरणम विहाय मूल शंकरम गृहम गतः। यानी कि रात्रि जागरण के बाद वह गृह को अपने छोड़ कर तथा एवं मूल शंकर वैराग्य भाव समागता। उस समय उनके मन में जो है वैराग्य की भावना समा गई। गृह परित्यज्य विभिन्नानां विदुषां शतां साधूनां च संगतौ रममाणौ स मथुरायां विरजानंदस्य प्रज्ञाचक्षुषः विदुषः समीपामगत। यानी कि घर को छोड़ करके अनेक प्रकार के साधु जनों के साथ वह मथुरा चले आए विरजानंद साधु के पास। ठीक है। तस्मात् आर्ष ग्रंथानाम् अध्ययनं प्रारभत। विरजानन्दस्य उपदेशात् वैदिक धर्मस्य प्रचारे सत्यस्य प्रसारे च स्वजीवन सार्वपीरितवान्। यत्र तत्र धर्माडंबरां खंडनमपि च सचकार। अनेके पंडिता तेन पराजिता तस्य मते च दीक्षिता। यानी कि उनके विद्वान जो पंडित थे उनके द्वारा पराजित होकर उनके मत को दीक्षित हो गए। कहने का मतलब यह है कि वह घूमते घूमते मथुरा के अंधे वृंदावन जो विद्वान विरजानंद के पास आए, उनसे वैदिक ग्रंथों का अध्ययन प्रारंभ किए। विरजानंद के उपदेश से उनके वैदिक धर्म के प्रचार और सत्य के प्रसार में अपना जीवन समर्पित कर दिए। जहाँ तहाँ उन्होंने धर्म में दिखावापन आडंबर का भी खंडन किया। उनके विद्वान पंडित उनसे पराजित होकर क्या किए, उनके मत में दीक्षित हो गए। चलिए आगे बढ़ते हैं। स्त्री शिक्षाया विधवा विवाहस्य मूर्ति पूजा खंडनस्य अपृश्यतया बाल विवाहस्य च निवारणस्य तेन महान प्रयास भिन्न समाजोद्धारकै सहकृत। यानी कि कहने का अर्थ यह है कि उन्होंने समाज सुधारकों के साथ साथ स्त्री शिक्षा, विधवा विवाह, मूर्ति पूजा खंडन, छुआछूत तथा बाल विवाह दूर करने का महान प्रयास किया। अपने सिद्धांतों को एकत्रित करने का काम किया। यानी कि स्वसिद्धान्तानां संकलनाय सत्यार्थ प्रकाशन नामकं ग्रंथं राष्ट्रभाषायां विरच्य स्वानुनायुनां च महान्तमुपकारं चकार। यानी कि अपने सिद्धांत को संकलन करके उन्होंने एक सत्यार्थ प्रकाश की रचना की और जो कि उनके अनुयायियों को एक किस चीज़ के रूप में था, एक उपकार के रूप में था। ठीक है ना। किंच वेदान प्रति सर्वेषां धर्मानुयायिनां ध्यानाकर्षणं स्वयं वेद भाष्याणि संस्कृत हिंदी भाषयो रचितवान्। प्राचीन शिक्षायां दोषान् दर्शयित्वा नवीनां शिक्षां पद्धति सावदर्शयत्। यानी कि उसके बाद एक नई शिक्षा नीति भी उन्होंने जारी की थी। स्वसिद्धान्तानां कार्यान्वयाय 1875 ईस्वी वर्षे मुंबई नगरे आर्य समाज संस्थायाः स्थापनां कृत्वा अनुयायी नाम कृते मूर्तिरूपेण समाजस्य संशोधने दृश्यं प्रकटितवान्। यानी कि प्राचीन शिक्षा के दोषों को दिखा करके नवीन शिक्षा पद्धति को लोगों के सामने रख करके अपने सिद्धांतों को कार्य रूप में लाने हेतु 1875 ईस्वी में मुंबई नगर में आर्य समाज नामक संस्था की स्थापना कर अनुयायियों के लिए मूर्त रूप से समाज में बदलाव एवं उद्देश्य को प्रकट किया। चलिए आगे बढ़ते हैं। यह लास्ट स्टैंजा है आप लोगों का, उसको पढ़ते हैं। लास्ट गद्यांश है। सम्प्रति आर्य समाजस्य शाखा प्रशाखाश्च देशे विदेशेषु प्रायेण प्रतिनगरं वर्तन्ते। इस समय आर्य समाज की शाखाएं जो है और उपशाखाएं देश के विदेशों में प्रायः अनेक नगर में स्थापित है। ठीक है ना। सर्वत्र समाज दूषणानि शिक्षामलानि च शोधयन्ति शिक्षा पद्धतौ गुरुकुलानां DAV दयानंद एंग्लो वैदिक। यानी कि सभी जगह पर समाज में दोषों की विकृति को दूर करने का जो प्रयास है करते हैं। शिक्षा पद्धति में उनके अनुयायियों द्वारा उनके मृत्यु के बाद गुरुकुलों और DAV दयानंद एंग्लो वैदिक विद्यालयों को समूह रूप से उनके द्वारा आरंभ किया गया। ठीक है ना। यानी कि विद्यालयानांच समूह स्वामिनो दयानंदस्य मृत्यु 1883 ईस्वी अनंतरं प्रारब्ध तदनुयायिभिः
वर्तमानशिक्षापद्धतौ समाजस्य प्रवर्तने च दयानन्दस्य आर्यसमाजस्य च योगदानं सदा स्मरणीयमस्ति। यानी कि दयानंद एंग्लो वैदिक विद्यालय को समूह में आरंभ करना और वर्तमान शिक्षा पद्धति और समाज में परिवर्तन में दयानंद और आर्य समाज का योगदान सदा स्मरणीय है। आई होप गाइज आप लोगों को ये वीडियो काफ़ी अच्छा लगा होगा, और जैसा भी लगा होगा आप लोग हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइए कि कैसा लगा। और अगली जो है आपकी व्याघ्र पथिक कथा वो भी अगले ट्यूसडे को अपलोड हो जाएगी, ठीक है ना। तो चलिए मिलते हैं हम आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए वंदे मातरम, जय हिंद।